पैल्मीरा पेड़ की भूमि में आपका स्वागत है। यहाँ का दृश्य अद्भुत है और यह भारत में एक विशेष पेड़ के चारों ओर विकसित अर्थव्यवस्था का दिल है। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक पैल्मीरा पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि यह एक विश्वसनीय साथी है जो रेज, चीनी और स्वादिष्ट ठंडे व्यंजन प्रदान करता है। लेकिन पैल्मीरा फल या रेज हासिल करने के लिए हमें काफी समय इंतजार करना होता है, 30 साल। हाँ, आपने सही सुना। हर कोई इस पेड़ के 30 साल तक विकसित होने का धैर्य नहीं रख सकता। लेकिन अगर आप पैल्मीरा किसान हैं तो आप जानते हैं कि यह पेड़ निराश नहीं करेगा। इस लंबे प्रक्रिया के दौरान किसानों को युवा पेड़ों का ध्यानपूर्वक पालन करना पड़ता है। पैल्मीरा पेड़ कठिनाई सहन कर सकता है, लेकिन उसे फलने फूलने के लिए किसानों के कुशल हाथों की जरूरत होती है। यह काम उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दीबाजी में हैं। फसल की कटाई का समय आने पर असली मेहनत शुरू होती है। क्या आप 100 फीट ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने के लिए तैयार हैं? यहाँ किसानों को आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती, बस एक मजबूत बेल्ट और अद्भुत चढ़ाई कौशल की जरूरत होती है। वे खेतों के असली स्पाइडरमैन हैं। सोचिए, इन विशाल पेड़ों के शीर्ष पर चढ़ते हुए, फलों के गुच्छों तक पहुंचते हुए किसान अपने तेज चाकू से फल के गुच्छे की मोटी डंठल को काटा है। एक गलत कदम से वह भारी गुच्छा गिर सकता है, लेकिन चिंता न करें, यह उसका पहला अनुभव नहीं है। हर फल का गुच्छा लगभग 30 पाउंड तक हो सकता है और इसमें कई बड़े गोल फल होते हैं। ये फल गहरे भूरे और लगभग काले रंग के होते हैं, जिनका कठोर खोल मीठे खजाने की रक्षा करता है। 100 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ना आसान नहीं है, लेकिन किसान शांत और स्थिर हैं, जैसे यह कोई सामान्य दिन है। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से कट से किसान एक दिन में 6 लीटर रेस इकट्ठा कर सकता है? वे मिट्टी के बर्तन या बांस के कंटेनर पेड़ पर बांधते हैं और रेस धीरे धीरे बर्तनों में गिरती है। एक दिन में वे 10 लीटर तक रेस इकट्ठा कर सकते हैं और यह काम हर दिन सुबह से शाम तक चलता है। जब रेस इकट्ठा हो जाती है तो इसे बड़े लोहे के बर्तनों में डालकर पकाया जाता है। यह एक विशाल स्टू पॉट की तरह दिखता है, लेकिन इसमें मांस नहीं बल्कि पैल्मीरा रेज है, स्वादिष्ट खजूर चीनी के लिए मुख्य सामग्री। यह पकाने की प्रक्रिया कई घंटों तक चलती है और रसोइये को इसे हर मिनट और हर सेकंड ध्यान से देखना होता है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो रेस जल सकती है। अब तरल गाढ़ा होने लगा है और एक मीठी खुशबू फैलने लगी है जो बताती है कि चीनी के पहले बूंदें तैयार हैं। एक बार रेस सही गाढ़ी हो जाती है तो इसे आकार में डालकर पैल्मीरा चीनी के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। ये ब्लॉक्स सिर्फ स्वादिष्ट नहीं होते, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो कई पारंपरिक व्यंजनों में महत्वपूर्ण सामग्री बनते हैं। पैल्मीरा फल अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यह कई स्ट्रीट फूड का केंद्र है। कठोर खोल के अंदर मुलायम जेली जैसा गूदा होता है जो मीठा और ताजगी भरा होता है। इस गूदे का उपयोग विभिन्न स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजनों में किया जाता है। सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है पैल्मीरा फल की बर्फ, जिसे कुचले हुए बर्फ और पैल्मीरा चीनी की चाशनी के साथ मिलाया जाता है। सोचिए, पैल्मीरा फल के कुछ साधारण सामग्री एक ताजगी भरे व्यंजन में कैसे बदल जाती हैं, जो गर्मी के लिए बिल्कुल सही है। पैल्मीरा पेड़ सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं है, यह जीवन, प्रेरणा और परंपरा का स्रोत है। रेत से लेकर फल, चीनी से लेकर स्वादिष्ट व्यंजनों तक पैल्मीरा पेड़ ने पूरी संस्कृति को पोषित किया है। हमें आशा है कि इस यात्रा के माध्यम से आपने पैल्मीरा पेड़ का जादू और उसके जीवन में महत्व को देखा है। भविष्य की यात्राओं में हमारे साथ शामिल हो, जहां हम प्रकृति के अद्भुत पहलुओं का अन्वेषण करते रहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद।